तो अभी जा रहा हूँ अपने पुराने घर पे और कुछ शूट करता हूँ थोड़ा बहुत वहाँ जाके। छोटी सी गली में स्कूटर खड़ा हुआ है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, तो एक बाइक को भी आने में। तब हम आ गए अपने पुराने घर पे। ये मेरा पुराना घर है। एक ये पोर्शन, ये वाला अलग पोर्शन हुआ था जब हम सारे इकट्ठे रहते थे, और ये वाला पोर्शन है जो इसी जगह एक हवेली होती थी, पूरी हवेली टाइप में होती थी जहाँ पे हम लोग 50 बंदे रहते थे। तो सन 2000 में इसको तोड़ के फिर 2 अलग अलग पोर्शन बना दिए गए थे। दिस इज़ माई ओल्ड होम। सो अंदर चलते हैं। तो ये 2 कमरे हैं बाहर, एक ही कमरा है और एक ही कमरा। तो इस कमरे की तो बहुत बुरी हालत हो रखी है क्योंकि इसका लेंटर ख़राब हो गया। तो ये घर हमने सन 2000 में बनाया था। तो देखते हैं, ये देखो क्या बुरी हालत हो गई है घर की। ये सन 2000 में बनाया था शायद, इसमें कोई सीमेंट खराब डाली हुई है मिस्त्री ने, तो उसकी वजह से ये लेंटर गिरना चालू हो गया। इनफैक्ट काफ़ी गिर चुका है, आधे से ज़्यादा लेंटर और गिर चुका है। ये है गंडासा, देसी भाषा में गंडासा बोलते हैं, और चारे काटने की मशीन है ये। और ये है चक्की, ये चक्की है बंद रखी है। ये मोटर से कनेक्ट है ऐसे। अब ये पट्टा है, जब गंडासे को चलाना होता है तो ये पट्टा इसमें डाल लेते हैं, और जब चक्की को चलाना होता है तो ये पट्टा चक्की पे लगा देते हैं इधर, तो इससे चक्की चल जाती है। ये दूसरा कमरा है, यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है। बाकी इसका लेंटर भी गिरना चालू हो गया है थोड़ा थोड़ा। ये देखो थोड़ा क्लोज दिखाता हूँ। ये पूरे मकान में ही ऐसा हो गया, सीमेंट खराब लगा रखी थी शायद इसी वजह से। चलते हैं। ये एक टॉयलेट थी, इसमें हम 15 बंदे यूज़ करते थे, 15 जने यूज़ करते थे। अब तो 2 मेरे अंकल और हम लोगों ने नए घर में शिफ्ट हो गए। ये एक बाथरूम थी, और ये एक कमरा है। यहाँ पे भी सामान वगैरह रखा हुआ है। सामान बिखरा पड़ा है, भी शायद उन्होंने इकट्ठा नहीं किया। देखते हैं अंदर क्या चल रहा है भाई। क्या बना रहा है भाई? ये ओट्स बना रहा है। ये क्रिकेटर है और ये बना रहा है ओट्स। कैसे बनाया भाई ये? टेस्ट करो। कैसे बनाया, टेस्ट तो कर लूँ। किस तरीके से बना? दूध उबाला के अच्छे से। हाँ, उसके बाद इसमें 1 कटोरी ओट्स डाल दिया। 1 कटोरी ओट्स और मीठा डाल दिया पूरा वगैरह। मीठा पूरा डाल दिया। फिर और उसके बाद फिर इसको थोड़ी सी भाप के लिए बंद कर दी गैस को, और ऊपर से ढक दिया। तो ये ओट्स बना रहा है भाई, जिसको ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि ये क्रिकेट वगैरह खेलता है, तो एथलीट वगैरह जो होते हैं, जो एथलीट होते हैं, जो जिम वगैरह करते हैं, तो ओट्स खाते हैं। काफ़ी अच्छा रहता है बॉडी के लिए। तो अभी हमारे जो पीछे देख रहे हो ये बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये लगा रखे हैं इधर। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक आड़ू का पेड़ लगा हुआ था। काफ़ी आड़ू लगते थे उस पर, और वो बाद में किसी तूफान में गिर गया था, वो फिर काटना पड़ा था। छोटी सी जगह पे देखो कितने पेड़ लगा रखे हैं। ये लगा रखा है, ये पेड़ है इसका पपीते का, और ये पेड़ है जामुन का, और उसके ऊपर लगा रखी है ये गिलोय की बेल लगी हुई है। देखो ये गिलोय की बेल है ये वाली, और ये है जामुन का पेड़ इसी छोटी सी जगह पे। और क्या लगा रखा है? ये क्या चीज़ है? ये है तुलसी लगा रखी है, बहुत सारी लगी है, छोटी।
ये जामुन के पेड़ है, और ये लगा रखा है गवार पट्टा। गवार पट्टा ही है ना ये, एलोवेरा बोलते हैं इसको, इसे गवार पट्टा ही बोल सकते हैं। गवार पट्टा बोलते हैं, हाँ गवार पट्टा ही बोलते हैं। इसका काफ़ी यूज़ होता है, ये बहुत अच्छा होता है, मतलब स्किन पे लगा लो या फिर खा भी सकते हैं इसको काट के, और जैसे बालों में ला सकते हैं किसी कोई हेयर प्रॉब्लम है तो ये भी काफ़ी दवाइयों में यूज़ भी किया जाते हैं। देखो बहुत सारा लगा रखे हैं हमें। और भी कुछ लगा रखा है। ये क्या, ये किस चीज़ का पेड़ है भाई? केले का पेड़ है ये केले का पेड़ है। केले का या सुदर्शन का पेड़ है? मेरे को सुदर्शन का लग रहा है। इसमें सुदर्शन का पेड़ लगा रखा है। ये भी काफ़ी दवाइयों में यूज़ किया जाता है, इसका काढ़ा बना के पी लेते हैं, पीते हैं। और बाकी कोरोना में ये हम लोग क्या करते हैं, इसके पेड़ मतलब ये की अलग से लेके आ रखा था चाचा ने, तो उसका क्या हम लोग काढ़ा बना के पीते हैं। इससे बोलते हैं कि थोड़ा इम्यूनिटी बूस्ट होती है इस पेड़ से। इस पेड़ के काढ़ा बनाने, इसके पत्ते काट के उसका काढ़ा बनाने से, उबाल के। और ये पेड़ किस चीज़ का लगा रखा, ये है शायद मरवे का पेड़ लगा रखा है। इसकी चटनी वटनी बनती है, बहुत अच्छी चटनी बनती है इसकी। देखो ये फूल भी आ रखे हैं इसमें। ये बीज है, फूल है इसके, फूल है। ये तो फूल हो गए ना, ये बीज है। कौन से? ये भी सूखे वाले बीज है। ये जो हरे हरे ये सब वाइट दिख रहे हैं, ये है इसके फूल, और ये बीज है, ये फूल है, ये वाइट वाले। तो ये बाद में ही बीज बन जाएंगे शायद। ये मोटर लगा रखी है, एक ही मोटर से पानी भरते थे हम लोग। 3 फैमिली रहती है इस घर में, और इस मोटर से क्या ये ड्राम वगैरह भर लेते थे हम लोग। पक्का पानी की काफ़ी तंगी रहती थी यहाँ पे, तो ये ड्राम वगैरह भरने पड़ते थे कि भाई जब लाइट नहीं होती थी, क्योंकि गाँव में बेसिकली लाइट 11-12 घंटे ही आती है, तो दिन में सिर्फ 1-2 घंटा आती है, तो इसलिए ड्राम वगैरह को भर लेते थे हम लोग। उस टाइम पे टंकी हमने कुछ लगवा रखी थी ऊपर, तो ये ड्राम वगैरह ही भर लेते थे। 2 पोर्शन थे हमारे पहले। ये 2 पोर्शन बनाने से पहले एक ये वाला और एक जो मैंने अभी आपको दिखाया था पहले वो। एक तो ये इस घर के, ये दिखा, थोड़ा अंदर से दिखा देता हूँ। जो घर है चाची, ठीक है, ये चीज़ है, हाँ मूंग सुखाओगे खेत में ला रखी थी? हाँ ये मूंग है भाई, हैं? अच्छा, मूंग की दाल है ना ये? काली दाल बोल रहे थे ना? हरी? अच्छा काली भी तो इसी आएगा, देखा ना काली। अच्छा, ये हरी है मूंग की दाल। ये मिर्च सुखा रखी है, थोड़ा दिए भाई, जब झुकाना है थोड़ा खाऊंगा यार, थोड़ा। ये ओट्स चेक करके देखते हैं भाई कैसा बना रखा लड़के ने। ये एक रसोई होती थी भाई हमारी, 3 फैमिली रहती थी यहाँ पे। अब तो एक ही रहती है ना, इसलिए एक ही फैमिली रहती है। 2 फैमिली शिफ्ट हो गई है फिर नए घर में। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमने पूरे 17 साल निकाल दिए। तो देखो आता हूँ अंदर से, ये है वो जगह जहाँ पे हमने पूरे 17 साल निकाले इन 2 कमरों में। बेसिकली अगर आप कह सकते हो तो ये 2 एक ही कमरा है वैसे। ये तो ये वाला ये एक स्टोर टाइप में है, इसमें सामान वगैरह रख सकते थे हम लोग। ये साइकिल है, ये 2005 में मैं 8वीं क्लास में था तब आई थी साइकिल ये। अब देख लो इसकी हालत क्या टूटी पंचर हो रखा है इसमें बिल्कुल। तो 8th क्लास में जब मैं था तब ये साइकिल आई थी, तकरीबन 15 साल पहले। और ये छाछ बोलते हैं इसको, इसमें गेहूँ वगैरह मतलब को साफ़ करने के काम आता है ये। और ये अब हमने टंकी रख दी है यहाँ पे। जहाँ पे टंकी रखी यहाँ पे एक चारपाई बिछा रखी थी, मतलब जो कोई मेहमान आ गया तो उस पर ही बैठाते थे हम लोग वहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी सामान रखा हुआ है, ये हमारी रसोई होती थी। ये यहाँ पे हमारी सामान रसोई होती थी, मतलब बर्तन वगैरह रखे जाते थे यहाँ पे। इसी छोटी सी रसोई होती थी हमारी। और इसी के बगल में इस एरिए पे हम लोग अपना पूजा घर बना रखा था हम लोगों ने। कितनी छोटी सी एरिया में हमने पूरा
17 साल निकाल ले। ये एक स्लेब टाइप में बना रखा है जिसमें हम सामान वगैरह रखते थे अपना, कुछ भी छोटी बोतल वगैरह कुछ भी सामान रखते थे। सामान मतलब बेसिकली यू कैन से दैट सामान रखने के काम आते थे ये। और ये वही हारा बोलते हैं इसको, अब भी गांव में यूज़ करते हैं, बाकी हम लोग भी हम भी नए घर में भी यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पे भी रखा हुआ है एक हारा, जैसे पानी वानी गर्म करने के लिए, दूध वगैरह को उबालने के लिए, दूध बिलोने से पहले जब उबालते हैं दूध को गर्म करते हैं तो उसमें भी यूज़ करते हैं इसको। तो इस एरिए पे जहाँ पे ये झाड़ू रखी हुई, यहाँ पे हमारे सिलेंडर और गैस चूल्हा होता था, गैस भी कह सकते सिलेंडर चूल्हा होता था। और यहाँ पे बाहर की तरफ, इस खिड़की के बाहर की तरफ कूलर लगा होता था। तो ये यहाँ पे चूल्हे रखे हुए हैं, तीन मम्मी ने बना के। ये देखो, एक तो ये रखा हुआ, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 चूल्हे बना के रखे हुए हैं। इनमें से खाना वाना बना के रोटी बनाने के लिए काम आते थे। और अब ये कमरा है, ये वाला कमरा जिसमें भी शायद अंधेरा है, लाइट है नहीं फिलहाल अभी। तो ये मेज़ आपको हल्की हल्की दिखाई दे रही है, मेज़ यहाँ पर। तो इधर क्या था, कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ था इस पर, जिससे पापा काम करते थे। और उधर उस साइड में उसके आगे टीवी रखा हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, इस साइड में, इस एरिए पे यहाँ पे बेड लगा रखा था हमने, सिंगल वाला, तो उसी पे हम लोग लिखते थे। ये चारपाई है, यहाँ पे संदूक वगैरह पूरा सामान, ये संदूक रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। अभी तो काफ़ी उठा दिया हमने, काफ़ी सामान से भरा हुआ था ये। और ये देखो ऊपर पेंडे वगैरह रखे हुए हैं इस पे। तो इस तरह से हमने 2 कमरों में 17 साल निकाले। ये एक अलमारी है जिसपे सामान वगैरह रखते थे, बुक वगैरह हम लोग रखते थे, बुक्स। ये टेबल में भी जगह है यहाँ पे, इसमें भी बुक्स वगैरह पड़ी हुई है, अभी भी ये हमारी पुरानी बुक्स हैं। ये का पोर्शन दिखाता हूँ जहाँ पे मेरे बीच वाले अंकल रहते हैं। तो ये इन्होंने एक कूलर रखा हुआ है, यहाँ पे रसोई होगी। ये ठेका जहाँ पे अनाज वगैरह रखते हैं इसके अंदर। तो अभी अंदर से चल कर दिखाता हूँ। तो ये पहला एक रूम कह सकते हो आप। मैंने फ्रिज रखा हुआ है इधर। ये ड्राम है, इसमें अनाज वगैरह रखा हुआ है, अनाज ही होगा शायद, देखते यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है सामान अंधेरे में। तो यहाँ पे यह पूजा घर है, सामान रखा हुआ है। तो ये है, तो ये आप स्टोर टाइप में बोल सकते हो, स्टोर है जहाँ पे सारा ही मतलब टूटा फूटा सामान रखा हुआ है। और एक ये रूम है यहाँ पे, मतलब 2 रूम में, तीनों फैमिली के हिस्से में आए थे, मतलब 2 रूम ये रखा हुआ है यहाँ पे। अभी यहाँ पे बीच वाले अंकल रहते हैं मेरे, ये सामान रखते हैं लोग। ये बेड रखा हुआ है, टीवी लगा रखा है। और ये मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर की तस्वीर है ये। और ये मेरी दादी का ग्रैंड मदर। पोर्शन दिखाते हैं, ऊपर से होते हैं। ये स्टेयर्स, छोटी छोटी बीड़ी स्टेयर्स है, ये ऊपर का पोर्शन है। और यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, 10-12 बंदे चढ़ के, छोटे छोटे बच्चे थे हम, छोटे थे उस टाइम। 10-11 बंदे क्रिकेट खेलते थे यहाँ पे। इस पूरी लंबी छत का पूरा यूज़ करते थे। तो शायद इसी वजह से वो छत टूट गई नीचे से, लेंटर टूट रहा उसका। और ये वाला ये पोर्शन है, ये यहाँ पे चौक बोलते हैं इसको देसी भाषा में। ये वेंटिलेशन का काम करता है, हवा वगैरह का वेंटिलेशन का काम करता है ये।
ये बरगद का पेड़ देख रहे हो आप लोग। बहुत कई साल पहले मीन्स हमारे ग्रैंडफादर के टाइम पे या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम पे इस पेड़ की जगह पे एक बहुत बड़ा कुआं होता था यहाँ पे नीचे की तरफ नीचे, और अभी ये उसको बंद कर दिया गया है। तो उस टाइम पे मतलब पानी की इतनी सुविधा नहीं होती थी, तो उसमें उसको वैसे पानी निकालते थे वो लोग, मतलब पानी आता था उसमें, और वो पीने में, अपने खाने के काम में, जो खाने की चीज़ें बनाते उसमें यूज़ करते थे, और अपना जो कपड़े बड़े उसी से यूज़ करते थे। पहले ऐसे नहीं लगी, जो टंकी वगैरह नहीं थी उस टाइम पे, तो अभी उसको बंद कर दिया गया है। बहुत गहरा था वो।